So I hope you have understood these kinds of things, whatever we have done today. Means first function, diverse kind of people living together. Which kind of diversity you have seen in the board sharing. Then we have to live together, फिर भी इकट्ठे रहना है, पर झगड़े फिर होंगे, कॉन्फ्लिक्ट फिर होंगे. Then there are rules, और rules के पीछे legal quality होगी, law होगा. And these kinds of rules are mentioned in one book, and that is, शौर्य कौन सी book है वो? That is Constitution. 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 Now write one thing. Conflict means debate between different opinion people. Different opinion people. So they have to require some of the basic rules. So basic rules are required. और ये बेसिक रूल्स हमारे कहाँ होंगे? ओनली एंड ओनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, व्हाट आर बेसिक रूल्स? These basic rules would help. Now make heading basic rules. Make heading basic rules. ये basic rules कहाँ से आएंगे? बेटा basic rules would help. Dictate करवा रही हूँ. Start writing. Basic rules would help to achieve a minimum degree of coordination. To achieve a minimal degree of coordination. So these rules are legally enforceable and it provide assurance. This is the first point that we have done yesterday. So Constitution is a book, or Constitution provide a set of basic rules that allows all the minimum coordination amongst the people of the, amongst the member of the society. ये पहला काम है, नहीं तो झगड़े ही होते रहेंगे. आज हम में और आप में झगड़ा हो जाएगा तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है एक, हम उसमें देख सकते हैं. नाउ सेकंड पॉइंट. अब कॉपी छोड़ दो, बुक पे आ जाओ. सेकंड पॉइंट. Now second point is, beta I am having page number 4. Page number 4 पे आ जाओ. Now specification of decision making powers. अब इसमें है क्या specification of decision making power? Decision कौन बनाएगा? अब आपको पता है इंडिया में living in a democratic country we used to say that the power lies in the hands of the people. क्या मेरे हाथ में है पावर? फिर मैं कुछ कर सकती हूँ? बताओ. अब मेरा बस चलता तो मैं आज पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा देती. जो हालात है ना इस टाइम इंडिया में, न्यूज सुन के 10 मिनट की न्यूज सुन के दिमाग खराब हो जाता है. मैं कुछ नहीं कर सकती, साइंटिस्ट नहीं हूं, वैक्सीन नहीं ढूंढ पाऊंगी मैं, एंटीवायरस नहीं ढूंढ पाऊंगी मैं, आई एम नॉट इन पुलिस डिपार्टमेंट, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट सो मच रिच पर्सन दैट आई कुड हेल्प द नीडी पीपल. सिर्फ देख रही हूँ कि दुनिया में कितनी करप्शन हो गई है, इतनी हाहाकार मची है. समटाइम तो वी आर लिसनिंग दैट इवन डॉक्टर्स आर करप्ट.
अब वो भी पता नहीं है करप्ट के झूठी अफवाहें हैं। बट as the number of people are dying, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, but still we are saying that the power lies in the hands of the people. तो फिर मेरे हाथ में पावर है तो फिर मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रही? आपके हाथ में पावर है, आप कुछ क्यों नहीं कर पाए? अब किसान मोर देन 100 डेज हो गए, 100 दिन से ज्यादा हो गए, वो बैठे हैं दिल्ली में। जो किसान बिल पास हुआ ना, 3 लॉज बने फार्मर्स को लेकर, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं, तो पर हम कुछ नहीं कर पा रहे। But still we are saying that the power lies in the hands of the people. This is the second point, specification of decision making power. फिर बताओ पावर किसके हाथ में है? हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मेरे में तो जो लिखा है वही पावर है, तो पावर हम लोग कहते हैं फिर पार्लियामेंट के पास है, क्योंकि पार्लियामेंट लॉ बनाती है। तो लॉन्ग डिस्कशन इज हियर इन सेकंड पॉइंट। नाउ आर यू रेडी फॉर रीडिंग? शो मी थम्स अप इफ यू आर रेडी फॉर रीडिंग, फिर आगे पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हरमन सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ, स्टार्ट बेटा। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, आप फिर बताओ पावर किसके पास है? बड़ी तगड़ी चीज बना दी हमने कॉन्स्टिट्यूशन, पावर किसके पास है? यस बेटा। Specification of decision making power. The constitution is a body of fundamental principles according to which a state is constituted or governed. बेटा But हाईलाइट what दिस should लाइन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, योर 1 मार्क आंसर। हाइलाइटर है तो ठीक है, अदरवाइज अंडरलाइन कर लो। हाँ जी, हाँ but जी। what should these fundamental rules be, and what makes them fundamental? Well, अच्छा मेरी the बात first सुनो, अब question. हमने ना ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम कुछ फंडामेंटल चीजें डाल दें। फंडामेंटल क्या होता है? बेसिक। जहां लिखा ना फंडामेंटल, हरमन ने पढ़ा, अपने हाथ से लिखो, फंडामेंटल मींस बेसिक। अब बेसिक चीजें क्या हैं? हाँ, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी थिंग्स? बेसिक चीजें क्या है? अब हम लोग बचपन से पढ़ते आए थे, व्हेन आई वाज इन ग्रेड 7 8 9 10, our teacher used to teach us the 3 basic needs of the people: food, shelter and cloth. But now the people in grade 9 10 11 12, they are learning 5 basic needs. हमें 3 पढ़ी हैं, आजकल के बच्चों को हम 5 पढ़ा रहे हैं। Can you tell me the basic needs of a person? Raise your hands if you know. 1 chocolate will be awarded to that student. जब हम अच्छे दिन आएंगे, हम क्लास में मिलेंगे, कभी तो स्कूल खुलेंगे ना, स्कूल तो आएंगे ना। आई प्रॉमिस यू 1 चॉकलेट। कौन सी है हमारी बेसिक नीड्स? मान्या, 1 हैंड। देन आज 5 बेसिक नीड्स कह रहे हैं, हम लोगों ने 3 पढ़ी थी। श्रेया, 2nd हैंड। बेसिक नीड्स मतलब फंडामेंटल नीड्स, ये तो होनी ही चाहिए, जिंदगी जीनी है ये तो होनी चाहिए। ओके, 4 हैंड्स। चलो, लेट मी आस्क फ्रॉम श्रेया। श्रेया, व्हाट आर द बेसिक नीड्स? Food, shelter, sleep, water and oxygen. नहीं, वाटर ऑक्सीजन तो बेटा वो तो नेचुरल है ना, वो तो नेचर पे डिपेंड है, वो थोड़ा ना गवर्नमेंट देगी, है ना। हाँ, वो ठीक है आपका। फूड, शेल्टर एंड क्या बोला? Sleep. स्लीप, दैट इज अ नेचुरल थिंग, वो भी गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी। जो गवर्नमेंट दे पाएगी, हाँ वो मैं मानती हूँ। फूड है, यू टोल्ड मी, शेल्टर है, ठीक है, टू बेसिक नीड्स, करेक्ट। मान्या, मान्या देखना जरा, और सरकार हमें क्या देगी जिसके बिना मैं जी नहीं सकती? मैम मास्क। मास्क? हाँ? अरे No? नहीं यार, कॉन्स्टिट्यूशन पे ही आ जाओ ना। कॉन्स्टिट्यूशन, Okay. कॉन्स्टिट्यूशन सरकार हमें क्या दे सकती है? अब तू है मान्या, चलो आप पे आते हैं, आपके लेवल पे आते हैं, ठीक है। मेरी एक बात सुनो, चीजों को कॉम्प्लिकेट करके कभी मत पढ़ना, चीजों को आसान करके पढ़ना। जितना इन चीजों को, पॉलिटिकल साइंस को कॉम्प्लिकेट करोगे ना, आप उलझ जाओगे इसमें, आपको समझ नहीं आएगी। अब बचपन से आपने 3 बेसिक नीड्स पढ़ी हैं, आपको पता है, इकोनॉमिक्स टीचर ने पढ़ाई है आपको। 9th में वो पालमपुर वाला लेसन था, वो पॉवर्टी वाला लेसन था, यू हैव डन। उसके बाद मैंने आज 2 और जोड़ने को बोला, तो आप वो 3 भी भूल गए।
हाँ, अविशी आज बिल्कुल चुपचाप बैठी है, कल 47 पे कंफ्यूज हो गई थी, आज कुछ भी नहीं बोल रही है। चलो, चांस विल बी गिवन टू गुरकीरत। हाँ जी गुरकीरत, 3 बेसिक नीड्स, सरकार मुझे और क्या दे? मैम फूड, शेल्टर, क्लोथ, सेफ्टी, 4 हुई। सोशल। अच्छा, 3 तो तेरी ठीक है, वंडरफुल आंसर। फूड, शेल्टर, क्लोथ। नाउ शैल आई टेल यू द रेस्ट 2? श्रेया को चांस देते हैं। श्रेया चलो बोल, रेस्ट 2 बेसिक नीड्स। Rights. राइट अबाउट? All the fundamental rights. The provision that if anybody is exploiting our rights, we can go to the courts and. अच्छा, हरमन, हरमन से एक बार पूछ लेते हैं। मैम एजुकेशन। ओके, वेल डन, थैंक गॉड। अभी 4 हो गई, वेरी गुड, 4 हो गई। गुरकीरत, श्रेया, मान्या, हरमन, हम सबने मिलाकर 4 बना ली। अब एक चीज और बेसिक रह गई, एक चीज और। मान्या? Ma'am, our health, like the things we need Yes, for a our healthy life. health. Yes, our health. Or you know, if your health is proper, na, if you are fit and healthy, then you need next 4 basic needs, you know. फूड का कोई मतलब नहीं, शेल्टर का कोई मतलब नहीं, क्लोथ का कोई मतलब नहीं, इफ यू आर नॉट हेल्दी। हरमन, वांट टू से समथिंग? यू रेज्ड हैंड। Yes, Harman? Acha. So now 3 basic needs: food, shelter, cloth. But nowadays people are adding 2 more. That is health and education. Yes, beta Gurkirat? मैम 6 नहीं हो गई? नहीं, मैं तो 5 ही कहूंगी, वो उसको नहीं करेंगे इंक्लूडेड, तो 5 ही हो गई है हमारे पास। ठीक है, फूड, शेल्टर, क्लोथ। पहले ये सिर्फ 3 थी, फूड, शेल्टर, क्लोथ, बट नाउ गवर्नमेंट इज एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन। अच्छा, सरकार वैसे कुछ कर रही है हमारी हेल्थ के लिए या एजुकेशन के लिए? जापान तो बहुत कर रहा है, जापान कंट्री बहुत पसंद है मुझे, जापान बहुत अच्छा लगता है जापान। कुछ पता आपको जापान के बारे में? एक बार पूरा का पूरा बर्बाद हो गया था जापान, अमेरिका ने किया था। हाँ गुरकीरत? Ma'am, in World War II, they were spending all their money on defense, but after that, America said that we will give you your defense, and you start developing your country, and they started spending all their money on development. And what happened to Japan in Second World War? Ma'am, first they attacked on the US island Pearl Harbor, and then the US retaliated and bombed Hiroshima and Nagasaki islands. Okay, 2 bombs गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी Yes. पे, और जापान को बर्बाद कर दिया था। और अमेरिका इतना क्लेवर, इतना स्मार्ट कंट्री है, पहले खुद ही प्रॉब्लम में डालता है, फिर खुद ही उसकी हेल्प करता है। Yes. है ना, ऐसा करा था उसने, और जापान को पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया था। बट जापान क्या आज उठा नहीं? जापान आज सबसे आगे है। जापान कहता है कि फर्स्ट बेसिक नीड इज टू प्रोवाइड द पीपल, दैट इज हेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी है ना, देन 4 नीड्स विल बी वर्क, अदरवाइज नो फन ऑफ गिविंग 4 बेसिक नीड्स। फूड, शेल्टर, क्लोथ तो बचपन से पढ़ते आए हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, बट नाउ 2 मोर एडिड, हेल्थ एंड एजुकेशन। आप एजुकेशन के बिना कुछ नहीं हो। Now tell me, government is providing us these 5 basic needs. मैं फिर ही सेकंड पॉइंट पढ़ाऊंगी। श्रेया, गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग फॉर अस। अब गुरकीरत ने कहा हेल्थ और एजुकेशन, गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग फॉर अस। Yes, क्या कर रही है? आप रियलिटी में कुछ दो ना एग्जांपल, अनम्यूट करो। and now like primary education is very important for children, and free education is provided to children until the age of 14 years. यस, और हेल्थ में कुछ कर रही है सरकार?
Healthcare facilities are being provided in government hospitals at lower cost, lower than that which is provided in private hospitals, जिससे जो poor people है वो भी healthcare facilities को avail कर सकते हैं. Can you some example for, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो एक दो, क्या क्या दिया सरकार ने हेल्थ को लेकर? Nowadays vaccine is being provided in government hospitals, which is totally free of cost. Yes. Nowadays vaccination free for the people. इससे पहले एक प्रॉब्लम आई थी पोलियो की, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो पोलियो की ड्रॉप्स भी फ्री मिलती हैं. आपके स्कूल में भी एक बार वैक्सीनेशन हुआ था बच्चों के लिए, फ्री टैबलेट्स भी दी थी जिनके स्टमक प्रॉब्लम रहती है. तो गवर्नमेंट इज डूइंग मच एफर्ट फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल. सो नाउ 5 बेसिक नीड्स: फूड, शेल्टर, क्लोथ, एजुकेशन एंड हेल्थ. जापान अपना पैसा किस पे खर्च करता है? अपनी हेल्थ पे. इंडिया की तरह नहीं, पहले एक फिल्म बना ली क्रिश 1, फिर क्रिश 2 बना ली, फिर क्रिश 3 बना ली, और करोड़ों रुपया फिल्मों में ही लगा दिया. तो स्पेंडिंग मनी ऑन बेसिक नीड्स. बेसिक को हम पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं फंडामेंटल. ओके, फंडामेंटल नीड्स. तो फंडामेंटल क्या क्या होता है? नाउ स्टार्ट. गुरकीरत पढ़ रहा था, हरमन. हाँ हरमन, कंटिन्यू बेटा. Well, the first question you will have to decide is to who gets to decide what the law governing the society should be. You may want the rule 10th, but the X others बेटा, may X. want the rule हरमन X है. X. Okay. X, but the others may want rule Y. How do we decide who rules or preferences should govern us? You may think the rules you want everyone to live by are the best, but others think that their rules are the best. How do we resolve this dispute? So even before you decide what rules should govern this group, you have to decide who gets to decide. चलो जी, कहते कौन फिर रूल करेगा? अब हरमन कहता है एक्स रूल करेगा, मैं कहती हूँ वाई रूल करेगा. मुझे बीजेपी अच्छी लगती है, आपको कांग्रेस अच्छी लगती है. यू आर सेइंग बीजेपी विल रूल, आई विल से नो, कांग्रेस विल रूल. देन हु विल डिसाइड? पीपल विल डिसाइड. विच काइंड ऑफ पीपल विल डिसाइड? व्हाट टू डिसाइड? हाउ टू डिसाइड? People will decide to decide about the government, about the political party. How to decide? Through political participation, through election. So this is the way that we will decide how and why to participate. हाँ जी, कंटिन्यू हरमन. शौर्य, आई एम रिमूविंग यू बेटा. आप पहले ना अपना जो काम कर रहे हो पहले वही कराओ, ठीक है? हाँ जी, कंटिन्यू बेटा हरमन. The Constitution has to provide an answer to this question. It specifies the basic allocation of power in the society. It decides who gets to decide what the law will be. In principle, this question who gets to decide can be answered in many ways. In a अच्छा, ये एक ना monarchical बहुत 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 शुरू से ये बात चल रही है कि who will decide the government. मोनार्की होगी, डेमोक्रेसी होगी, डिक्टेटरशिप होगी, कौन डिसाइड करेगा? कैसे डिसाइड करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा जाएगा? कभी कभी डिक्टेटर भी तो अच्छे होते हैं, है ना? नेपोलियन डिक्टेटर ही तो था, बट ही वाज गुड एडमिनिस्ट्रेटर. इवन नाउ डेज 2021 में भी बहुत से कंट्रीज में डिक्टेटरशिप है. हमारा चाइना ले लो, वेरी क्लेवर कंट्री, डिक्टेटरशिप है वहां पर. शी जिनपिंग अपनी मर्जी से काम करते हैं वो. देयर ओनली वन पार्टी. वो इलेक्शन करवाते हैं, उसी पार्टी को वोट देनी होती है, बस हो गया. हमारा साउथ कोरिया, किम जॉन, सुनते ना न्यूज? देखने में वो कितना भोला सा लगता है बेचारा, बट वो डिक्टेटर है. वो जो कहेगा वही हेयर कट होगा. उसने कहा जीन्स नहीं पहननी तो जीन्स नहीं पहननी. किम जॉन के फादर की डेथ हुई, उसने अनाउंस किया कि आज सब रोएंगे, and all the country was crying. all the people. just imagine, किसी के फादर की डेथ पे किसी और को तो ना रोना आता है. just imagine. आज भी है डिक्टेटरशिप. तो हु विल डिसाइड के मोनार्की बेटर है कि डिक्टेटरशिप बेटर है? हाँ गुरकीरत.
किम जॉन के बारे में कुछ बोलेगा तू? मैम नॉर्थ कोरिया। अच्छा नॉर्थ कोरिया, हाँ साउथ कोरिया नहीं है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। हाँ जी चलो भाई हरमन कंटिन्यू, हरमन नहीं अब अविशी पढ़ेगी। हाँ अविशी कंटिन्यू बेटा। Actually, ma'am, there is some construction work. It may disturb you. Can you ask someone else? हाँ जी डेफिनेटली डेफिनेटली। चल मान्या पढ़ बेटा। In principle, this question, who gets to decide, can be answered in many ways. In a monarchical constitution, a monarch decides. In some constitution, like the old Soviet Union, one single party was given the power to decide. But in democratic constitution, broadly speaking, the people get to decide. But this matter is not so simple, because even if you answered that the people should decide, it will not answer the question, how should the people decide? For something to be law, should everyone agree to it? Should the people directly vote on each matter as the ancient Greeks did? Or should the people express their preferences by electing representatives? But if the people act through their representatives, how should these representatives be elected? How many should there be? In the यस अब Indian देखो कितने सारे क्वेश्चंस हमारे मन में हैं। पॉलिटिकल साइंस के बच्चे सिर्फ बता पाएंगे यार हम लोग प्रधानमंत्री को चुनते कैसे हैं। कहने को है पावर टू पीपल, पर कभी मुझसे तो किसी ने पूछा नहीं है कि विच पार्टी इज बेस्ट। हाँ एमसी के इलेक्शन होते हैं तो वो हमें पता होते हैं, बट हाउ कैन वी नो अबाउट द पीपल? ओके so now we will come to conclusion कि which party will be decided by the people, how कौन कानून बनाएगा। मैंने सरकार चुनी है, डेमोक्रेसी है, पर मैंने ये चुनी कैसे है, डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली? छोटे छोटे एमसी छोटे छोटे मिनिस्टर तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट होता है, बट द बिग मिनिस्टर्स लाइक प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आई विल चूज माई रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑन बिहाफ ऑफ मी दोज रिप्रेजेंटेटिव विल सिट इन द पार्लियामेंट। इलेक्शन होंगे फिर वो उनको चुनेंगे एंड दैट मेजोरिटी पार्टी लीडर विल बी इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर। बीजेपी पार्टी जीत गई है तो पार्टी का लीडर कौन है? मिस्टर मोदी, और वो जीत गए हैं तो वो उनको हेड को मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। इनडायरेक्टली उसको मैं नहीं चुना, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली उसको मैं नहीं चुना। सो वी विल रीड अबाउट लोकसभा राज्यसभा, वी विल रीड अबाउट पार्लियामेंट, वी विल रीड अबाउट द इलेक्शन सिस्टम कि किस तरह हम लोग मिनिस्टर चुनते हैं। दैट विल बी योर थर्ड चैप्टर, वो बाद में पढ़ेंगे। हाँ जी कंटिन्यू बेटा, सुरखाब कंटिन्यू। In the Indian Constitution, in the Indian Constitution, for example, it is specified that in most instances, Parliament gets to decide laws and policies, and that Parliament itself be organized in a particular manner. Before identifying what the law in a given society is, you have to identify who has the authority to enact it. If Parliament has the authority, बनाया ना, जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली पार्लियामेंट। इसको दो हाउस दे दिए, एक पीपल का हाउस दे दिया, एक मिनिस्टर्स का हाउस दे दिया। पीपल का हाउस लोकसभा था और राज्यसभा हमने मिनिस्टर्स का हाउस दे दिया। अब हमने कहा ये दोनों बैठ के इकट्ठे चुनेंगे और पार्लियामेंट में ये लोग लॉ बनाएंगे। दिस विल बी योर फोर्थ चैप्टर, हाउ अ बिल बिकम अ लॉ। लॉ बनता कैसे है? तो फिलहाल हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि पार्लियामेंट हुआ करेगी इंडिया में, वहां पर हम लोग मिनिस्टर्स चुनेंगे। हाँ जी गुरकीरत कंटिन्यू बेटा। चूल्हे के नीचे वो गैस वो नहीं है स्टील का। मैम आई डोंट हैव अ बुक येट। यस बुक नहीं है। चलो श्रेया कंटिन्यू करो बेटा। इफ पार्लियामेंट If Parliament has the authority to enact laws, there must be a law to bestow this authority on the Parliament in the first place. This is the function of the Constitution. It is the authority that constitutes government in the first place. The second function Parliament वो समाप्ति हुआ है। If Parliament has authority to enact the law, there must be a law that bestows the authority to Parliament. अगर हमने पार्लियामेंट को बोला कि तू लॉ बनाएगा तो पार्लियामेंट कौन बनाएगा? पार्लियामेंट कौन बनाएगा? पार्लियामेंट को तो हमने बोला कि लॉ बनाओ, तो पार्लियामेंट कौन बनाएगा? तो दिस इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ सम अप करो श्रेया। सेकंड फंक्शन फिर क्या हो गया?
Second function of a constitution is to specify who has the powers to make decisions in a society. It decides how the government will be constituted. Okay, so parliament will be there to make the law. झगड़े तो होंगे, लॉ तो बनेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि लॉ बनेंगे, तो लॉ बनेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएंगे. सो दिस इज द सेकंड फंक्शन. इसीलिए हम जिंदा नहीं रह सकते कॉन्स्टिट्यूशन के बिना. दिस इज द सेकंड फंक्शन, सेकंड नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कल ये मैं सम अप करवा दूंगी आपको. ठीक है, चलो गुरकीरत बेटा बुक अरेंज कर लो. हाँ चलो, थैंक यू वेरी मच बेटा. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू.